Hello everyone, in this video you are going to learn some notations and symbols of mathematics. Yes, in this video you are going to learn some mathematical notations and symbols. तो देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट जो लिखा हुआ है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम कैसे रीड करते हैं उसको रीड करना मैं बताता हूँ. द सेट ऑफ ऑल x such that x satisfies property p. इस तरीके से इस ब्रैकेट को रीड करते हैं. यहाँ से इसको हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल, और ये x है, इसको x बोलेंगे. फिर ये जो कॉलन का साइन दिख रहा है, इस कॉलन को हम बोलेंगे सच दैट, और बाकी सेम एस पढ़ना है. तो आपकी रीडिंग कैसे होगी? द सेट ऑफ ऑल x such that x satisfies property p. इस तरीके से इस ब्रैकेट को हम रीड करते हैं. इस टाइप के ब्रैकेट मैथ्स में सेट्स के अंदर यूज होते हैं. जब हम मैथ्स में सेट्स की स्टडी करते हैं, आई मीन सेट थ्योरी की स्टडी जब हम मैथ्स में करते हैं, तो सेट को जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है तो इस प्रकार से लिखा जाता है. अब देखिए ये साइन जो आप देख रहे हो, ये सिंबल जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू. और अगर इसको काट देते हैं इस तरीके से तिरछा, तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू. और ये सिंबल आप देख रहे हो, इस तरीके का एक लेटा हुआ सा यू बना हुआ है, उसके नीचे एक बार सा लगा हुआ है, लाइन सी खींची हुई है, इसको हम बोलेंगे इज कंटेन्ड इन. और अगर इसकी जगह पे आप इस सिंबल का भी यूज कर सकते हो, इसको भी हम बोलेंगे इज कंटेन्ड इन. और आप इस सिंबल को बोल सकते हो इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन, और इसको भी आप बोल सकते हो इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन, इस तरीके से. तो ये दोनों सेम है, यानी आपके पास चॉइस है, आप इस तरीके से यूज करो या इस तरीके से यूज करो. और इज कंटेन्ड इन बोलो या इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन बोलो, एक ही बात है. ये जो नेक्स्ट सिंबल आप देख रहे हो, इस सिंबल को हम बोलते हैं इज नॉट कंटेन्ड इन. कंटेन्ड इन है तो इन दोनों में से किसी एक सिंबल का यूज करो. अगर कोई एलिमेंट, कोई चीज कंटेन्ड नहीं है, कंटेन्ड इन किसी चीज के अंदर नहीं आ रही है, तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हो. अब ये आप देख रहे हो ए, फिर इस तरीके से एक छोटा सा यू टाइप का यूं गोल सी लाइन, और फिर बी. इसको हम बोलते हैं द यूनियन ऑफ द सेट्स ए एंड बी. द यूनियन ऑफ द सेट्स ए एंड बी. इसको आप शॉर्ट में दूसरे तरीके से बोल सकते हो यूनियन ऑफ ए एंड बी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो. अब इसी साइन को अगर उल्टा कर दें, उल्टा करने पे ये इस तरीके का सिंबल बन जाएगा, तो आप इसको बोलोगे द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी, और आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. इस तरीके से भी आप बोल सकते हो. फिर देखिए ए के बाद इस तरीके से तिरछी लाइन ऐसे नहीं है, ऐसे है, ध्यान दे रहा, इस तरीके से तिरछी लाइन है. फिर बी, ए, और ऐसे ऑब्लिक बना हुआ है, इस तरीके से. ऐसे नहीं बनाना आपको, इस तरीके से. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट बी. इसको हम पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी. अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट बी लिखते हो मैथ्स में सिंबल के रूप में, तो आप इस तरीके से लिखेंगे. फिर एन किसका सेट होता है? एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के सेट को n से रिप्रेजेंट करते हैं. z द सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के सेट को z, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है. कैपिटल Q द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. कैपिटल Q रैशनल नंबर्स का सेट होता है. कैपिटल R द सेट ऑफ रियल नंबर्स. कैपिटल R रियल नंबर्स का सेट है. और कैपिटल C द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है. और ये जो आप देख रहे हो साइन इस टाइप का, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज.
और अगर इसमें दोनों तरफ एरो लग जाए तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, इस तरीके से। और IFF इफ, इस प्रकार का जो इफ है, इस इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ये काफ़ी लेंथी है तो इसको शॉर्ट में हम मैथ्स में इस तरीके से लिख सकते हैं IFF इफ। तो IFF इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। ये जो सिंबल है ये तो छोटी क्लास से यूज हो रहा है, ये होता है लेस देन के लिए। लेस देन यहाँ पे टू नंबर्स का कंपैरिजन अगर किया जाए तो अगर एक नंबर लेस है दूसरे नंबर से तो इस सिंबल का यूज किया जाता है। लेकिन कौन सा नंबर लेस है तब ये सिंबल आता है। तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा लेफ्ट हैंड के नंबर को देखना है, यानी आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो नंबर है वो अगर लेस है तो लेस देन का सिंबल आएगा, वो अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। तो कहने का मतलब है जैसे आपके सामने कॉपी है या आपके सामने कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको लिखना है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड की तरफ जो नंबर है उस नंबर को देखना है कि वो लेस है या ग्रेटर है। अगर वो लेस है तो लेस देन का सिंबल, अगर वो ग्रेटर है तो ग्रेटर देन का सिंबल। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो, जिधर एरो है, एरो का निशान जिस, ये जो नोक वाला निशान है एरो, ये एरो का निशान जिस नंबर की ओर है उस नंबर को देखना है कि वो नंबर छोटा है या बड़ा है। लेकिन पढ़ना आपको कैसे है, जैसे सपोज कर लो एक 5 है और दूसरा 7, फिर एक 7 है दूसरा 5। अब आपने इस तरीके से लगा दिया नंबर या इस तरीके से लगा दिया, तो मैंने अगर एरो के बेस पे चलोगे तो कई बार पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाएगी। आपको पता है भाई ये एरो वाला नंबर आप देख रहे हो तो ये छोटा है, ये एरो वाला देख रहे हो तो ये छोटा है, बट हम रीड करते हैं, रीड तो हमेशा लेफ्ट हैंड वाले नंबर को देखते हैं। हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे 5 इज़ लेस देन, नीचे वाले नंबर को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे 5 इज़ लेस देन 7, हम इसको ये पढ़ेंगे 7 इज़ ग्रेटर देन 5। क्यों? क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से रीडिंग करनी स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे 5 इज़ लेस देन 7, ये होगा 7 इज़ ग्रेटर देन 5 और ये होगा 5 इज़ लेस देन 7, इस तरीके से। और अगर इसके नीचे एक लाइन भी खींच देते हो छोटी सी, तो ये लेस देन का निशान है, इज लेस देन, और इसको बोलेंगे इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू। जैसे आपने यहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल टू 10, इस तरीके से आप बोल सकते हो x इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब ग्रेटर देन तो मैंने आपको बता दिया। अब ग्रेटर देन के नीचे अगर एक लाइन खींच देते हो तो इसका मतलब हो जाता है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जैसे आप ये बोल सकते हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यानी x या तो 10 हो सकता है या 10 से बड़ा, 10 से छोटा नहीं होगा। इस तरीके से ये नंबर है। अब देखिए दो इम्पॉर्टेंट सिंबल या नोटेशन और हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं मैथ्स में। ये आप साइन देख रहे हो, ये उल्टी दिशा में ई बना हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में ई बना हुआ है, तो ये सिंबल मैथ्स में यूज होता है। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट्स, देयर एग्जिस्ट्स। और उल्टा ए बना के ये थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। इस तरीके से जब सभी नंबर्स की या सभी एलिमेंट्स की बात हो रही हो तो हम इस तरीके का सिंबल लगाते हैं फॉर ऑल। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, like this video, and if you have not subscribed the channel then please subscribe Maths Sim Maths, because this is your own channel.